दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता या फिर महत्व। बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता या फिर महत्व। हम कह सकते हैं कि आज के समय में आपको क्या लगता है कि बौद्ध धर्म आज के समय में भी जरूरी है, अपना महत्व बनाए हुए है या अपने महत्व को खो चुका है, बहुत पुराना धर्म हो चुका है, जबकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम इसी चीज़ पर देखते हैं कि बौद्ध धर्म का क्या महत्व है, वर्तमान में बौद्ध धर्म की क्या प्रासंगिकता है। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहला बिंदु, बौद्ध धर्म की अहिंसा की नीति वर्तमान समाज में आज भी बहुत प्रासंगिक है, जहां हम वैश्विक स्तर पर भारत, पाकिस्तान, इजराइल व फिलिस्तीन देशों के मध्य संघर्ष पाते हैं। ऐसे में न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर बौद्धों की अहिंसा की नीति अत्यधिक प्रासंगिक है। बौद्धों की अहिंसा की नीति अत्यधिक प्रासंगिक है। दोस्तों देखते हैं कि आज हम देख रहे हैं भारत पाकिस्तान हमेशा लड़ते रहते हैं। अगर लड़ते नहीं है, वैसे 3 से 4 युद्ध हो चुके हैं भारत पाकिस्तान में, लेकिन हम कहते हैं कि लड़ते नहीं है, तब भी ऐसे माहौल को हमेशा से बना के रखते हैं कि दोनों के बीच में कभी भी कोई बड़ी लड़ाई हो सकती है। यही हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में होता है। ऐसे में अगर ये दोनों देश, ये चारों देश अगर बौद्धों की अहिंसा की नीति को माने तो ये एक दूसरे से लड़ना ही छोड़ देंगे और विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। तो दोस्तों एक बौद्धों की अहिंसा की नीति को हम मान सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा हम कि बौद्धों का मध्य मार्ग आज वर्तमान समय में चरमवादी सोच को देखते हुए अपना महत्व बताता है, जहां चरमवादी किसी भी हद तक जाकर अपनी मांगे मनवाते हैं, वहीं बौद्धों का मध्यम मार्ग एक सीमा की बात करता है। दोस्तों आज हम देखते हैं चरमपंथ भारत में, देखते हैं हम भारत में अगर एक उदाहरण कह सकते हैं चरमपंथ का, तो नक्सलवाद। दोस्तों नक्सलवाद कौन लोग हैं? वो चाहते हैं कि भारत में सुधार हो, लेकिन वो कैसे सुधारों को चाहते हैं? वो उन सुधारों को चाहते हैं जिन्हें वो अपने अनुसार सुधार मानते हैं, लेकिन भारत देश उन चीज़ों को सुधार नहीं मानता और वो उन सुधारों को लागू करने के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं, चाहे उन्हें विस्फोट करना पड़े, चाहे उन्हें भारतीय जवानों को मारना पड़े, चाहे उन्हें आतंकवाद फैलाना पड़े, चाहे उन्हें और भी अपराध करने पड़े। अगर वो गौतम बुद्ध की मध्यम मार्ग कह सकते हैं विचारधारा का प्रयोग करेंगे या इस पर चलेंगे, तो वो एक सीमा, जो मध्यम मार्ग कहता है, आपको किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है, हद की एक सीमा होती है, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, जो बहुत कठोर ना
हो और बहुत ज़्यादा लचीला ना हो। तो गौतम बुद्ध की दो, एक तो अहिंसा की नीति और दूसरा हम कह सकते हैं मध्यम मार्ग की जो नीति होगी गौतम बुद्ध की दोस्तों, ये दो नीति कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद भारतीय पंचशील की नीति में भी बौद्धों की अहिंसा झलकती है, जिसे भारत सरकार ने अपनाया। तो दोस्तों आज़ादी के बाद भी बौद्धों की जो पंचशील की नीति थी वो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे देश की विदेश नीति के तौर पर अपनाया। और हम देखते हैं एक पंचशील समझौता भी हुआ भारत चाइना के बीच में। हालांकि पंचशील समझौता बड़े बड़े विद्वानों द्वारा, एक्सपर्ट्स लोग हैं जो विशेषज्ञ हैं, भारत की एक बड़ी भूल कहते हैं, लेकिन पंचशील समझौता गलत नहीं था और ना वो बड़ी भूल थी। लेकिन पंचशील समझौता को क्योंकि आप व्यवहारिक रूप नहीं दे पाए थे, गौतम बुद्ध ने किसी भी नीति को हमेशा ये नहीं कहा कि किसी भी सीमा में, फिर कह सकते हैं कि किसी परिस्थिति में आपको इस नीति को अपनाना है, आपको समय के अनुसार ही चलना है। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताता हूँ। एक बार अजातशत्रु के साम्राज्य पर पड़ोसी राजा का आक्रमण होता है। उस समय अजातशत्रु कहते हैं कि मैं बौद्ध का अनुयायी हूँ और बौद्ध धर्म कहता है कि हिंसा नहीं करनी है, इसीलिए मैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का आक्रमण या प्रहार नहीं करूँगा। वो दुविधा में पड़ जाते हैं तो उनका सेनापति उन्हें सलाह देता है कि आप इस स्थिति में एक बार गौतम बुद्ध के पास जाएं और गौतम बुद्ध से सलाह लें। तो जब वो गौतम बुद्ध के पास आए और गौतम बुद्ध को सारी, कह सकते हैं सारी कहानी बताई, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की सुरक्षा करना होता है और आपका पहला कर्तव्य आपको अपनी प्रजा की सुरक्षा करना है। आप किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आप हिंसा कर सकते हैं। अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे को मार रहे हैं तो ये जायज़ है। ये गौतम बुद्ध की बात थी। तो पंचशील समझौते को उसका प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप भी देखने की आवश्यकता थी, जो शायद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिस चीज़ में चूक गए। तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता हमें आज भी दिखती है। अब बौद्ध धर्म के थोड़े से पतन के कारण देख लेते हैं। तो दोस्तों पतन के कारण में देखेंगे, जैसे जैसे आगे बौद्ध धर्म बढ़ेगा तो बौद्ध धर्म कर्मकांडीय प्रधान हो जाएगा कि बौद्ध धर्म के समय में बौद्ध धर्म का स्वरूप भी कर्मकांडीय हुआ। वह कह सकते हैं यह कर्म कांड प्रक्रियाओं में हिंदू धर्म के समक्ष आ गया। परिणामतः अवसर देख हिंदू धर्म ने इसे स्वयं में समाहित कर लिया। वह बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार घोषित कर दिया। तो दोस्तों देखेंगे एक महत्वपूर्ण कारण, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बौद्ध धर्म भी कर्मकांडीय प्रधान होता चला जाएगा। बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होंगे वो भी अपने नए नए रीति रिवाजों को स्थापित करते चले जाएंगे। और वो बौद्ध धर्म में भी हम देखेंगे आगे जाके पूजा पाठ वंदना, इन चीज़ों का बहुत महत्व बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इन चीज़ों का महत्व बढ़ता चला जाएगा तो ये हिंदू धर्म के समान आता चला जाएगा। जो सारी चीज़ें हिंदू धर्म में होती थी वही सारी चीज़ें धीरे धीरे बौद्ध धर्म में होने लग जाएगी। तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक समान आ जाएंगे और इसी का फ़ायदा उठाकर हिंदू धर्म क्या करेगा, बौद्ध धर्म को अपने अंदर समाहित कर लेगा। और बौद्ध धर्म कह सकते हैं बौद्धों के सबसे बड़े भगवान बुद्ध भगवान को ही विष्णु का नौवां अवतार घोषित कर देगा और उन्हें खुद हिंदू बना देगा, क्या कहते हैं, बुद्ध भगवान को। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म को
खा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट देखा महत्वपूर्ण, आगे बढ़ते हैं। तो सब बौद्ध भिक्षुओं के अत्यधिक दान से विलासिता पूर्ण जीवन के कारण सामान्य जनता से दूर होना। दोस्तों बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे वो अत्यधिक, कह सकते हैं कि अत्यधिक भिक्षु लोग अत्यधिक दान लेने लग गए थे, जिसके कारण इनके पास बहुत ज़्यादा दान हो गया था और दान के कारण ये ऐश्वर्य का जीवन जीने लग गए थे, विलासिता का जीवन जीने लग गए थे और लोगों से दूर हो गए थे। और आगे देखेंगे हम कि बौद्ध धर्म में पाली बहुजन की भाषा को छोड़ संस्कृत अल्पसंख्यक भाषा को अपनाया जाना। दोस्तों आगे चल के बौद्ध धर्म संस्कृत को अपना लेगा और पाली भाषा जिसे आम लोग बोलते थे उसे छोड़ देगा। परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का भी क्या कहते हैं, एक अपनी विशेषता खो देगा, अपनी पहचान खो देगा और हिंदू धर्म में लगभग मेल खुल जाएगा और कुछ लोगों की भाषा बचेगी। तो जो बहुत बड़ा बहुजन वर्ग होगा उससे बौद्ध धर्म का जनसंपर्क टूट जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हम देखेंगे कुछ शासकों का बौद्ध धर्म के प्रति विरोधी दृष्टिकोण, जैसे पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों कुछ शासक आगे जाके आएंगे जो बौद्ध धर्म के प्रति विरोधी दृष्टिकोण को रखेंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण होंगे और ये ऐसे में नहीं चाहेंगे कि बौद्ध धर्म आगे बढ़े, फले फूले, क्योंकि अगर बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा तो ब्राह्मण धर्म को नष्ट कर देगा, भारत से खत्म कर देगा। इसलिए ये बौद्ध धर्म की कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के स्तूपों को खत्म करेंगे, बौद्ध धर्म की पहचानों को खत्म करेंगे और अपने साम्राज्य में कहेंगे कि जनता को भी बौद्ध धर्म, कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए हतोत्साहित करेंगे। और आगे देखेंगे हम लास्ट ब्राह्मणवादी संस्कृति का पुनरुत्थान। दोस्तों ब्राह्मणवादी संस्कृति जो होगी, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने के बाद थोड़ी सी हम कहेंगे डाउन होगी, जो थोड़ी सी निम्न स्तर पर आएगी, उसका दोबारा से पुनरुत्थान होगा। दोबारा से उसमें कुछ ऐसे महान लोग जुड़ेंगे जो ब्राह्मणवादी संस्कृति की अच्छी चीज़ों को लोगों के सामने लाएंगे और उन अच्छी चीज़ों को लोगों के सामने लाने के कारण लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे और ये वह समय होगा जब बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में कोई भी ऐसा महान विचारक नहीं होगा जो उनको शास्त्रार्थ या फिर उनको टक्कर दे सके। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ ली और मुझे लगता है, आशा है कि आप बहुत अच्छे से बौद्ध धर्म को समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चनों को देख लेते दोस्तों हम, बौद्ध धर्म से अब तक किस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा गया है जो आपको करने। तो दोस्तों एक क्वेश्चन, बुद्ध की शिक्षाएं काफी हद तक वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में
सक्षम, सामने दोस्तों समाधान, समाधान करने में सक्षम है। परीक्षण करें, परीक्षण करना है। दूसरा हम देखते हैं, ये जो क्वेश्चन आपका आया है 2005 का है दोस्तों। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीकरण के कारणों को बताइए, नगरीकरण के कारणों को बताइए। और ये 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों, 2010 2011 का क्वेश्चन है और ये यूपीपीसीएस में दोस्तों पूछा गया है। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, बौद्ध धर्म की सामाजिक असफलता ही अंततः उसके भारत में पतन का कारण बनी, समझाइए। दोस्तों यूपीपीसीएस का और यूपीपीसीएस के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2008 to 008। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। टिप्पणी है दोस्तों, भारतीय समाज पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, भारतीय समाज पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, इसे आपको लिखना है। एक क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी का 2007, बौद्ध धर्म के उत्थान व पतन के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं समझाइए। समझाइए दोस्तों, ये 2007 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध मत के सामाजिक पक्षों को स्पष्ट करें तथा भारत में उसकी अवनति के कारणों को बताएं। कारणों को बताएं दोस्तों, ये 2004 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। और हम कह सकते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक व धार्मिक व्यवस्था का वर्णन करें। दोस्तों ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2003 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको करने और कोशिश करनी है बेहतर तरीके से आप करें। और जब आपको ना समझ में आए या ना कर पाए तो आप मेरे को ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं या फिर आप लिख के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आप तब भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। निश्चित कह रहा हूँ कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं इसे चेक करके आपको आपके आंसर में कितने नंबर मिल सकते हैं और क्या त्रुटि रही है, क्या सुधार की ज़रूरत है, कितना अच्छा आपने लिखा है, डेफिनेटली बताऊंगा। तो दोस्तों क्लास देखने के लिए धन्यवाद
और दोस्तों वीडियो को शेयर करें, आगे तक बढ़ाएं, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए इस तरह की बेहतर जानकारी लाता रहूं। और ये अभी मैं कह रहा हूं कि ये अभी बहुत थोड़ा है, जैसे जैसे मुझे सपोर्ट अच्छी मिलेगी हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको लिखना बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगा, यूपीएससी प्री और मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करा दूंगा। डेफिनेटली जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके दिमाग में मेरी पढ़ाई हुई जानकारी होगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स।